आइए, अभी आपने बहुत ही सुंदर चक्र सुना। श्री श्री 108 श्री आदरणीय खिच्चो आटे वाले एंड कंपनी, उनकी तरफ से उनके शिष्य अक्षय मिश्रा जी, उनकी तरफ से भी आपने बहुत सुंदर चक्र सुना और कहने लगे कि वो गाना बजाना क्या जो जनता की समझ में नहीं आई। अक्षय भाई, ये तो तुम्हें यूट्यूब पर कमेंट में पता चलेगा कि विष्णु क्या गाता है और अक्षय क्या गा रहा है। विष्णु क्या गाता है और अक्षय क्या गा रहा है। धुन की तुमने कोशिश की गाने की, तुम उस धुन के शुद्ध शब्द भी लिख के नहीं ला सके कि उस धुन में है क्या, लेकिन फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कोशिश तो की। लेकिन दुख इस बात का अक्षय भाई, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी कि जैसे वो टकराई हो और धरती में से सीता आई हो, सीता मां का धरती से जन्म हुआ, जैसे सीता मां ने धरती से जन्म लिया, ऐसे मैं आपसे दूसरी मांग रहा था कि ऐसा किसने और जन्म लिया जैसे सीता मां ने जन्म लिया। तो आप मनगढ़ंत कहानी एक बना करके, एक मनगढ़ंत कहानी बना करके आप मेरे सामने लाए कि राजा पहले हुए पृथु, पृथु ने धरती पर हल चलाया। बात श्याम भाई, शामिर भाई और आकाश भाई मेरी ध्यान से बात सुने। आप कह रहे हो कि राजा हुए पृथु और राजा पृथु ने धरती पर हल चलाया। अरे जब धरती पर हल चलाया तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि धरती से पहले मेघनी हुई और मेघनी के बाद जब धरती हुई। बात सत्य गलत है? बच्चे ही बेटे खाने कमाने दो। जब आप पहले ये कह रहे हो कि राजा पृथु ने धरती पर हल चलाया, तो फिर धरती कहां से आ गई जब पहले मेघनी हुई और फिर धरती पहले भी चला रहे, तो पहली बात गलत। और तुम कह रहे हो कि राजा पृथु ने हल चलाया, तो अक्षय भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, किसी भी शास्त्र में किसी भी लेख में अगर तुम मुझे ये बात बता दो कि राजा पृथु ने हल चलाया है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, ये कंपटीशन दावे के साथ कहता हूं कि यहीं पर हार करके चला जाऊंगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बेटा धाय कहां खा जा दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि ये लेख कहां का है। मैं लेख नहीं खोलूंगा अगले नंबर पर, तुम ये कहोगे तुम अपना लेख खोल के बताओ जब तुम बन रहे हो, तो मैं लेख इसलिए नहीं खोलूंगा क्योंकि अभी तो जाते बहुत दिन आते हैं पुराना पीने है ना। बेटे अभी इनको ये नहीं पता है कि संसार में सबसे पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ पानी पानी था। अभी इतना बोध नहीं है, बच्चे हैं कोई बात नहीं, खाने कमाने दो आकाश भाई। और इनको तो ये भी नहीं पता है इस पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है। और सुनिए, आपको मैं प्रमाण बता करके जा रहा हूं कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ, यहां तक भी मैं आपको पहुंचा दे रहा हूं। आप ना प्रमाण खोल के गए कि किस प्रमाण में लिखा हुआ है, ना आप कोई शास्त्र की कहानी खोल के गए। ये जो मैंने कहानी गाई है वामन पुराण और हरवंश पुराण का लेख है। वामन पुराण और हरवंश पुराण का लेख है, आप जाकर के संतोषजनक देखें तब आप आगे बात करें। आप इस कहानी को बिल्कुल गलत करता हूं, बिल्कुल नथिंग। और मां साहब दिखाएंगे क्या मिली ऐसे लोगों से मेरी जान, इसका तो ऐसे जवाब दूंगा कि तुम भी मानोगे और तुम्हारे परम आदरणीय गुरु वीरेंद्र भाई को भी मानना पड़ेगा कि जवाब हो गया। हाँ जी, कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने, हो क्या मिली ये ऐसे लोगों से, क्या बात है बेटे, और जिनकी फितरत छुपी रहे। गाना बजाने की बात करें अक्षय, तो ये मेरे बड़े भाई श्यामवीर शौकर जी भी जानते हैं कि विष्णु क्या गा रहा है और क्या गाता है और तू क्या गा रहा है, जानते हैं और मानते हैं। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए, अरे क्या मिलिए है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे।
और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। आप एक मेरे सामने प्रश्न रख के गए हो अक्षय भाई, आपके उस गीत को भी मैं गलत कर रहा हूं, और गलत कैसे कर रहा हूं वो ध्यान देकर के सुने आप। आपने मुझसे पूछा है सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग और धर्म बताए नारी के। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग धर्म बताए नारी के, और हर युग युग में मर्दन ने लिए पाम पकड़े उस नारी के। हर युग युग में मर्दन ने पाम पकड़े घरवारी के। यही बात है ना आपकी? यही बात है। बिल्कुल गलत है। क्यों? आप एक कहानी लेकर के आए त्रेता में, ध्यान पूर्वक सुने और आपकी समझ में भी आ जाएगा गलत हो गया। आप कहानी लेके आए त्रेता में कि राम जब वनवास को जाने लगे, केकई ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो राजा दशरथ केकई से विनती करने लगे, विनम्र निवेदन करने लगे, और केकई के राजा दशरथ ने पैर पकड़ लिए। अगर मुझे किसी शास्त्र में, किसी लेख में, किसी भी प्रमाण में आप बता दो कि राजा दशरथ ने केकई के पैर पकड़े, तो मैं आज से गाना बजाना ही छोड़ दूंगा। किसी भी शास्त्र में, किसी भी लेख में, रामायण आप सब लोग टीवी पर देखते हो, शास्त्र में भी पढ़ते हो, किसी भी लेख में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि राजा दशरथ ने केकई के पैर पकड़े हो। विनती जरूर की है ताता जी, ताऊ जी, विनती केकई से जरूर की है कि राम के लिए 14 वनवास क्यों मांग रही है वनवास, लेकिन केकई के पैर दशरथ ने कभी नहीं पकड़े हैं। त्रेता की बात गलत। अब आई बात द्वापर की, तो द्वापर में सुनिए, आपने द्वापर में कहा है कि अर्जुन ने पैर पकड़े दुर्गा के पैर पकड़े। आप अपने लेख में द्वापर में कह के जा रहे हो कि पैर पकड़े अर्जुन ने दुर्गा मां के, तो ये भी कहानी आपकी मैं गलत करता हूं। पहली बात तो जो आप दिखा रहे हो कि दुर्गा के पैर पकड़े, वो दुर्गा नहीं थी, वो थी मां काली। अब वो काली क्यों थी? जब द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से रात को अकेले मिलने जाया करती थी, द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से रात को अकेले मिलने जाया करती थी, तो अर्जुन ने एक दिन देखा कि ये रात को जाती कहां है, तो अर्जुन ने उस द्रौपदी का पीछा किया, और जब देखा कि श्री कृष्ण भगवान से मिलने गई है, और जब कृष्ण भगवान की और द्रौपदी की आपस में वार्तालाप सुनी, तो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। और कृष्ण भगवान ने देखा कि जब अर्जुन मुझे और द्रौपदी को देख रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि अर्जुन देख तो रहेंगे, लेकिन मैं आज तुमसे एक बात कहता हूं द्रौपदी, जो तुम्हारा हकीकत में रूप है, आप उस रूप में आ जाइए। तो वहां पर द्रौपदी ने अपना रूप धारण किया है, तो रूप काली मां का धारण किया है, वहां पर द्रौपदी काली मां बन गई है, न कि दुर्गा बनी हो। और वहां पर अर्जुन ने पैर नहीं पकड़े। अब अर्जुन ने पैर किसके पकड़े वो मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा, देखेंगे आप लोग। और ना अर्जुन ने मां दुर्गा से श्यामाई, ना अर्जुन ने मां दुर्गा से जान की भीख मांगी है कि तुम हमें बख्श दो, हमारी जान बख्श दो, कभी नहीं मांगी है। अब अर्जुन ने पैर किसके पकड़े? अगर बात पसंद आ जाए तो एक बार ताली जरूर चाहूंगा आप लोगों से, कहना है मेरा। अरे कैसे कैसे खेल रचे हैं, अरे कैसे कैसे खेल रचे हैं, देख ले दुनियादारी के। अरे कैसे कैसे खेल रचे हैं, अरे कैसे कैसे खेल रचे हैं, देख ले दुनियादारी के। ना तो अर्जुन ने मां दुर्गा के पैर पकड़े, केवल जान की भीख मांगी है, और न राजा दशरथ ने केकई के पैर पकड़े। आपकी कहानी गलत हो गई। अब मैं गा रहा हूं, ये कहानी सत्य, ध्यान से सुने। इसने किसके पैर पकड़े हैं? कैसे कैसे खेल रचे हैं, देख ले दुनियादारी के। और भैया वाकई में ईमानदारी बात पसंद आया तो एक बार ताऊ जी और आपसे ताली जरूर चाहूंगा जोरदार। आकाश भाई, कैसे कैसे खेल रचे हैं, देख ले दुनियादारी के।
और बा अर्जुन ने पाम पकड़ ले, बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के, बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के, बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। अर्जुन ने द्रौपदी के पैर तो दबाए पर दुर्गा मां के पैर नहीं पकड़े। ये आप गलत कह रहे हो। आप कह रहे थे कि दुर्गा के पैर पकड़ लिए कि हम पांचों की जान बख्श दो। गलत है। कैसे कैसे खेल रचे हैं देख ले दुनियादारी के, बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। अरे बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। अब देखेंगे, अरे रची है लीला श्री कृष्ण ने, अरे रची है लीला श्री कृष्ण ने, कैसी बात निराली है। रची है लीला श्री कृष्ण ने, कैसी बात निराली है। और कुंती भी पांचाली थी, कुंती भी पांचाली थी, और द्रौपदी भी पांचाली है। कुंती भी पांचाली थी और द्रौपदी भी पांचाली है। कुंती भी पांचाली थी और द्रौपदी भी पांचाली है। तुम्हारा हिसाब हुआ है कि कहीं कीट कहीं का रोरा, भालवती ने कुनवा। बेटा इनका वो हिसाब है, कुछ आता न जाता चुनाव से निछाता। क्या बात है। रची है लीला श्री कृष्ण ने, कैसी बात निराली है। कुंती भी पांचाली थी, कुंती भी पांचाली थी, वो द्रौपदी भी पांचाली है। कुंती भी पांचाली थी, वो द्रौपदी भी पांचाली है। कुंती भी पांचाली थी, वो द्रौपदी भी पांचाली है। और आकाश भाई काफिया कैसे आ रहा है? बात गलत तो नहीं है आकाश भाई? अरे छे छे देख ले लाल भये, अरे छे छे देख ले लाल भये, बाकुंती मेहतारी के। छे छे देख ले लाल भये, बाकुंती मेहतारी के, बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। अरे बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। बा अर्जुन ने पाम दबाए, बा द्रौपदी सी नारी के। आशीर्वाद मिलाए तो इससे बड़ी बात नहीं है। अब आपकी आज्ञा मिल जाए तो एक छोटा सा कटबीज भैया से मैं पूछ लूं। हाँ जी मां साहब, धुन दिखाएंगे। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने? आकाश भाई, अक्षय भाई, आपने कोशिश पहले भी की, तो मैं चाहूंगा कि कोशिश आप अब की बार भी करो ताकि मेरा दिल खुश हो सके। और मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। मेरी तो एक ही प्रार्थना है भगवान से कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आइए, एक धुन बजी बहुत प्यारी और बहुत पुरानी है। आप एक बात कह रहे थे कि पुरानी धुनों के तो जलवे ही कुछ अलग हैं। तो आप अक्षय भाई, पुरानी धुन के तो जलवे ही वाकई में लगे। अब धुन सुनिए वाकई में कितनी पुरानी और कितनी अच्छी धुन है। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। एक दिल एक ही जान, एक दिल एक ही जान, मेरे श्याम नहीं तो आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा।
मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, बहुत सुंदर। मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, मेरा ये अंग अंग तेरा हुआ। ओ मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, मेरा ये अंग अंग तेरा हुआ। मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, मेरा ये अंग अंग तेरा हुआ। धरती है तू मैं सागर बनूंगा, धरती है तू मैं सागर बनूंगा, लहर बनी तू मैं सागर बनूंगा, लहर बनी तू मैं सागर बनूंगा। सीपी हूं मैं, सीपी हूं मैं तुझ में छुपी, सीपी हूं मैं तुझ में छुपी है प्यास फिर भी ज्यादा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है राधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। ये रही फिल्मी धुन और बहुत पुरानी धुन है। मैं चाहूंगा अक्षय भाई आप जैसे पहली धुन की कोशिश की ऐसे आप अब भी करो। यादराम भैया, शामिर भाई, अब मेरा आपसे पूछना क्या है वो नोट करो अक्षय भाई। नरमरा नरमरा देख नारी को, नरमरा देख नारी को, नर्तन शर्मिंदा हो गया। क्या बात है आकाश भाई, नरमरा देख नारी को, नर्तन शर्मिंदा हो गया। नरमरा घुसा नारी में, नरमरा घुसा नारी में, वो घुसते ही जिंदा हो गया। नरमरा देख नारी में कर कर मिलता हो गया। मेरा आपसे इतना पूछना है कि ये लेख कहाँ का है और कहानी कहाँ की है। नरमरा देख नारी को, नर्तन शर्मिंदा हो गया, और नरमरा घुसा नारी में, घुसते ही जिंदा। इतनी बात बतानी है स्पष्ट समझा के। और उसरू भाई, श्यामवीर भाई के पीछे रखा हुआ समोसा ठंडा हो गया। नहीं, समोसा भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे, टेंशन न लें। नरमरा देख नारी को, नर्तन शर्मिंदा हो गया। नरमरा घुसा नारी में, नरमरा घुसा नारी में, घुसते ही जिंदा हो गया। नरमरा देख नारी में कर कर शर्मिंदा हो गया। अरे पतिव्रता नारी करे अपना जीतर। अच्छा भाई, आकाश भाई, अरे पतिव्रता नारी करे अपना जीतर, और पड़ गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर। पड़ गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर, पड़ गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर। अरे पतिव्रता नारी करे अपना जीतर, और पड़ गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर। गलत लेख को गलत न ले जाए, नेगेटिव लेख को नहीं ले जाए। बात बिल्कुल शास्त्र से है और सही बात है, समझा करके जवाब दे के जाएं। और भाई अक्षय यादव जी, आप जहर मत बता देना, अलग लेख है बिल्कुल। अगर आप जहर बताओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कह ढा दिया जाएगा। हाँ, जहर मत बताना केवल। क्यों?
पतिव्रता नारी करे अपना जीतर, पर गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर। पर गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर, पर गई है ठंडी जब घुस गया है भीतर। लेख ये तुमको बताना है शायर, लेख ये तुमको बताना है शायर, लेख खोलने में बनना ना कायर। क्यों निर्जीव हुआ है तन उसका, निर्जीव हुआ है तन उसका, जब दूर परिंदा हो गया। नर मरा देख नारी को, नर तन शर्मिंदा हो गया। नर मरा देख नारी को, नर तन शर्मिंदा हो गया। नर मरा देख नारी को, नर तन शर्मिंदा हो गया। नर मरा देख नारी को, नर तन शर्मिंदा हो गया। ये आपके लिए बहुत छोटा सा कटपीस। आइए एक गीत बजाएंगे, आकाश भाई एक गीत बजाएंगे, उसके बाद आपके सामने आएंगे अक्षय भाई, एक सुंदर गीत आपके बीच में, और दिखाएंगे मासा मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। उसके बाद आपके सामने अक्षय भाई आएंगे मेरा जवाब लेकर के। गा रहे फिल्मी दुनिया वाले, कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, श्याम भाई मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। ये कह रहे फिल्मी दुनिया वाले, लेकिन मेरा गीत आपके सामने बहुत अच्छा गीत है, ध्यान से सुनेंगे। बात उस समय की है जब नल नील और सभी बानर मिलकर के समुद्र में रास्ता बना रहे थे, तो पत्थर फेंक रहे थे, वहां से मेरा गीत देखेंगे आप लोग। कहना क्या है, किस तरह गहरे सागर में, किस तरह गहरे सागर में नील नल पुल बनाते थे, किस तरह गहरे सागर में नील नल पुल को बनाते थे, किस तरह गहरे सागर में नल नील पुल बनाते थे, राम के नाम से फेंके, राम के नाम से फेंके वो पत्थर तैर जाते थे, राम के नाम से फेंके वो पत्थर तैर जाते थे। हर पत्थर पर राम लिख लिख के समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूबे नहीं, उनसे पुल बन के तैयार हो गया। आकाश भाई, राम के नाम से फेंके वो पत्थर तैर जाते थे, तो
लिखा हर नाम पत्थर पर, लिखा हर नाम पत्थर पर, तो राम ने राम को देखा। राम भगवान ने स्वयं देखा कि सभी वानर मिलकर के राम 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 लिख करके पत्थर पर लिख लिख करके समुद्र में फेंक रहे थे। उनसे पुल बन के तैयार हो गया और ये 2100 रुपए का पुरस्कार यादराम मस्ताना साउंड सर्विस मथुरा वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद। लिखा हर नाम पत्थर पर, राम ने राम को देखा और दिखाया। अब ये कितनी सुंदर बात है, दिखाया चीर के सीना। जब भी सभा के अंदर हनुमान ने सीना चीरा, दिखाया चीर कर सीना, तो राम भगवान अपने आसन पर बैठे हुए थे। दिखाया चीर कर सीना, तो राम ने राम को देखा। दिखाया चीर कर सीना, तो राम ने राम को देखा। दिखाया चीर कर सीना, तो राम ने राम को देखा। दूसरे बंद में राम परशुराम मुझसे बोले, तुम्हें आभास ही होगा। राम परशुराम से बोले, तुम्हें आभास ही होगा। किया जिसने ये धनुष भजन, किया जिसने भी धनुष भजन, तुम्हारा दास ही होगा। किया जिसने ये धनुष भजन, तुम्हारा दास ही होगा। तो दयानिधि ने दयानिधि पर, दयानिधि ने दयानिधि पर लगे इंजाम को देखा। गीत को शॉर्ट करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। दयानिधि ने दयानिधि पर लगे इल्जाम को देखा और कि जनकपुर में जनक के घर, जनकपुर में जनक के घर राम ने राम को देखा। जनकपुर में जनक के घर राम ने राम को देखा। जनकपुर में जनक के घर राम ने राम को देखा। अब देखेंगे गीत का अंतिम बंद और ध्यान से मेरे गीत को सुने और समझे भी गीत में पढ़ा क्या है। माया धारी से की माया नहीं पापा कलेजा था। माया धारी से की माया नहीं पापा कलेजा था। काट के शीश रघुबर का, भगवान श्री राम का काट के शीश, नकली शीश काट के काट के शीश रघुबर का सिया के पास भेजा था। जब सीता माँ
लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। तो रावण मां सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रावण ने देखा कि सीता कैसे भी नहीं मान रही है। तो रावण ने भगवान श्री राम का नकली शीश काटा और नकली शीश को लेकर के एक थार में मां सीता के सामने दिखाया कि तुम्हारे रघुवर को मैंने मार दिया है। तो देखेंगे आप, मायाधारी से की माया नहीं काटा कलेजा था, काट के शीश रघुवर का सिया के पास भेजा था। काट के शीश रघुवर का सिया का कांप कलेजा था। फंसी माया में ना माया। जो शीश काटा भगवान श्री राम का ताऊ जी, वो एक माया दिखाई रावण ने। लेकिन मां सीता भी तो एक माया थी, क्योंकि असली सीता तो भगवान श्री राम ने अग्नि में ही प्रवेश करती थी। तो ये तो नकली एक माया थी दिखावे के लिए। फंसी माया में ना माया, काम निष्काम को देखा। फंसी माया में वो माया, काम निष्काम को देखा। और कटासर राम नकली का, के कटासर राम नकली का, तो राम ने राम को देखा। कटासर राम नकली का, तो राम ने राम को देखा। कटासर राम नकली का, तो राम ने राम को देखा। अब आपके सामने अपना नंबर लेकर के आ रहे हैं और मेरा जवाब लेकर के आ रहे हैं अक्षय मिश्रा जी। आइए भैया।